वीवर्स एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो रेडियो एक्टिव क्रिएचर्स को बनाती थी, और ये क्रिएचर्स किसी को भी काट लेना तो वो भी खतरनाक क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर आखिरकार इन सारी चीजों के पीछे कौन सा गहरा राज छुपा हुआ है ये तो देखना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें दूर कहीं गैलेक्सी में ओसाइरस नाम का एक प्लेनेट दिखाया जाता है, और ताज्जुब की बात ये थी कि ओसाइरस प्लेनेट धीरे धीरे अर्थ के जैसा बनते जा रहा था, यानी कि वहाँ पर हम इंसान बड़ी आसानी से रह सकते हैं। इसीलिए अब यूएस मिलिट्री की बहुत सारी टीम कई सालों से ओसाइरस प्लेनेट पर अपना रिसर्च कर रही थी। अब हमें केन और उसकी बेटी इंडी दिखाई जाती है। केन तो एक बहुत ही अच्छा और बहादुर पायलट था। हालांकि केन अब अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता, लेकिन वो अपनी बेटी इंडी से बहुत प्यार करता है। इसीलिए केन ने छुट्टियां बिताने के लिए इंडी को यहाँ पर बुला लिया था, जिससे ये पता चलता है कि अर्थ से ओसाइरस प्लेनेट जाने का रास्ता लंबा नहीं है। दरअसल कुछ महीनों पहले केन के साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिससे कि केन के बहुत सारे दोस्त मारे जाते हैं। केन तो अपने दोस्तों के मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता था, क्योंकि ये सारी चीजें उसकी ही लापरवाही की वजह से हुई थी। उस इंसिडेंट के बाद केन एकदम से टूट गया था, जिसकी वजह से केन का अपनी वाइफ से रिलेशन खराब हो जाता है। उनकी बातें तो डाइवोर्स तक पहुंच गई थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए केन अपनी बेटी इंडी के तो साथ में ही रहेगा। अब यहाँ पर केन को होराइजन नाम के एक हेडक्वार्टर में बुलाया जाता है, जो ओसाइरस प्लेनेट के एकदम ऊपर ही सिचुएटेड था। इस जगह से ही ओसाइरस प्लेनेट की सारी एक्टिविटीज मॉनिटर की जाती थी। ओसाइरस प्लेनेट को पूरी की पूरी तरह पृथ्वी बनाने के लिए जगह जगह पर माइनिंग सेंटर्स ओपन किए गए थे, और इन माइनिंग सेंटर्स में पृथ्वी के अपराधियों और क्रिमिनल्स को लाकर काम कराया जाता था, जिससे कि उन्हें अपने किए की सजा भी मिल जाए और मिलिट्री वालों का काम भी हो जाए। यहाँ केन हेडक्वार्टर में जाने से पहले अपनी बेटी इंडी को बेबी सीटर के पास रख देता है, जिससे कि इंडी एकदम सेफ रहे। और अब केन भी थोड़ी देर में आराम करके वहाँ से चला जाएगा। लेकिन अब ये खबर आती है कि माइनिंग साइट्स पर जो क्रिएचर्स काम किया करते थे वो जेल तोड़कर वहाँ से भाग गए हैं, और ये क्रिएचर्स इतने रेडियो एक्टिव थे ना कि इनके छूने पर ही इंसान जलना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब तक तो ये खतरनाक क्रिएचर्स पूरे ओसाइरस प्लेनेट पर फैल चुके थे। केन जब अपने हेडक्वार्टर में सुबह उठता है तब उसे पता चला कि जेल तोड़कर बहुत सारे कैदी भाग चुके हैं। लेकिन केन इन सारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे पता था कि मिलिट्री वाले उन कैदियों को जरूर पकड़ लेंगे। अब यहाँ इंट्रिग होती है उस पूरे हेडक्वार्टर के जनरल की। दरअसल उन सारे क्रिएचर्स के पीछे ये जनरल ही होती है। जनरल को जब उसके असिस्टेंट ने ये बताया कि बहुत सारे क्रिएचर्स जेल तोड़कर भाग चुके हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। हालांकि जनरल ने ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उन सारे क्रिएचर्स को बनाया था, पर उसने ये सारी चीजें सरकार से छुपाते हुए की थी, और ये पूरी तरीके से इलीगल होता है। दरअसल जनरल उन खतरनाक क्रिएचर्स को क्रिएट करके माइन में काम करने वाले कैदियों को टॉर्चर किया करती थी। लेकिन साथ ही साथ जनरल ने ये प्लान बना के रखा था कि वो इन क्रिएचर्स का यूज अपने फायदे के लिए करेगी, जिनकी मदद से वो अलग अलग प्लेनेट पर जाकर वहाँ कब्जा कर लेगी। लेकिन ये सारी बातें किसी को भी नहीं पता होती। इसीलिए अब जनरल एक कमेटी बिठाती है, जिसमें कि वो झूठ बोल रही थी कि भागे हुए क्रिएचर्स के पास एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, और अगर ये वायरस ओसाइरस प्लेनेट के बाहर आ गया ना, तब ये धीरे धीरे पूरी गैलेक्सी में फैल सकता है। इसीलिए हमें उन खतरनाक क्रिएचर्स को रोकना ही पड़ेगा। मिलिट्री वाले उन क्रिएचर्स को एक एक करके मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अब जनरल ने चुपके से ये सीक्रेट प्लान बना लिया था कि वो 24 घंटे में माइनिंग सेंटर्स में रखे गए रिएक्टर को ब्लास्ट कर देगी, जिससे कि ओसाइरस प्लेनेट पर मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। क्योंकि जनरल ये नहीं चाहती थी कि क्रिएचर्स की बात बाहर आए, और इस बात को छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। लेकिन अब जनरल का असिस्टेंट केन का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है, जो उसे जनरल के सारे डार्क प्लान्स के बारे में बता देता है। और अब ओसाइरस प्लेनेट पर रिएक्टर्स का ब्लास्ट होने के लिए 23 घंटे बाकी थे, तो इसीलिए केन अपनी बेटी इंडी को बचाने के लिए हेडक्वार्टर से एक स्पेसशिप लेकर निकल जाता है। लेकिन अब हेडक्वार्टर में ये बात पता चल गई थी कि केन एक अनऑथराइज्ड प्लेन लेकर उड़ चुका है। इसीलिए कुछ मिलिट्री वाले केन पर हमला करने लग जाते हैं। केन अपनी बैच में सबसे अच्छा प्लेन उड़ाता था, और वो अपनी इन्हीं सारी स्किल्स का यूज करके उन सभी से बचता रहता है। केन ने कैसे भी करके उन दूसरे मिलिट्री वाले प्लेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और ओसाइरस प्लेनेट पर लैंड हो गया था। लैंड होने के बाद केन को वहाँ पर जैक नाम का एक आदमी मिलता है। केन जैक से मदद मांग रहा था कि वो कैसे भी करके उसे मेन सिटी में लेकर चले जाए, लेकिन जैक केन की मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। केन ने जब जैक को बताया कि ये पूरी जगह 23 घंटे में ब्लास्ट होने वाली है, और अब उसे कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना होगा, ये बातें सुनने के बाद जैक केन की मदद करने के लिए रेडी हो गया था, और अब वो दोनों मेन सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब हमें कुछ ही दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक अपने दोस्तों के साथ जेल में मौजूद था। जैक और बाकी कैदी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था, और अब उन्हें कैसे भी करके ये जेल तोड़कर बाहर निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए जैक ने सारी प्लानिंग कर ली होती है। जैक अपने दोस्तों को बता रहा था कि वो सभी का ध्यान भटकाने के लिए झूठ मूठ का दंगा करेंगे, और इसके बाद जैक एक ऐसे अलार्म सिस्टम को
हैक कर लेगा, जिससे कि जेल के सारे दरवाजे ओपन हो जाएंगे। और अब अपने इसी प्लान को आगे बढ़ाने के लिए जैक अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करने लगता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पर आ गए थे, जिन्होंने जैक और उसके दोस्तों को पकड़कर सजा देना चालू कर दिया था। वो तो इस तरीके का बर्ताव करने वाले कैदियों को एक सर्कुलर चेम्बर में डाल देते थे और ये चेम्बर लगातार घूमता ही रहता था, जो इंसानों के दिमाग पर एक ऐसा वाइब्रेशन छोड़ता था ना, जिससे कि वो तड़प तड़प कर एकदम से पागल हो जाते थे। साथ ही साथ सबसे बेकार कैदियों को उन क्रिएचर्स के सामने भेज दिया जाता था, जो उन्हें कच्चा चबाने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन अब जैक ने बड़ी चालाकी से वहाँ के सिस्टम को हैक कर लिया था, जिससे कि सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं और अब जैक और उसके बाकी दोस्त वहाँ से भागने लगे थे। हालांकि जैक के एक दोस्त को उन क्रिएचर्स से मार दिया था, पर अब बचे हुए लोग कैसे भी करके अपनी जान बचाते रहते हैं। लेकिन अब सारे दरवाजे ओपन होने की वजह से वो क्रिएचर्स भी बाहर निकल गए थे और ये जैक ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन अब जैक और उसके कुछ दोस्त सही सलामत बाहर निकल जाते हैं, यानी कि लास्ट टाइम जो प्रिजन ब्रेक हुआ था वो जैक ने ही किया था और अब वो सब एक सेफ जगह पर जाकर छुप जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ केन और जैक अपने रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब उन्हें इससे आगे बढ़ने के लिए कोई व्हीकल चाहिए था, नहीं तो सिर्फ 15 ही घंटों में वो पूरी जगह एकदम से ब्लास्ट हो जाएगी। इसीलिए वो दोनों एक साइको कपल के पास आते हैं, जिनका नाम बिल और लिंडा था। केन तो उन दोनों से कुछ व्हीकल और हथियार मांग रहा था, लेकिन वो दोनों तो उल्टा केन और जैक को ही टॉर्चर करने लग जाते हैं। पर जब केन ने उन दोनों को बहुत सारे पैसे दिए, तब वो सब रेडी हो गए थे सामान देने के लिए। केन और जैक पैसों के बदले व्हीकल और बहुत सारे हथियार वहाँ से लेकर चले जाते हैं। बिल और लिंडा के लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें नॉर्मल चीजों के बदले बहुत सारे पैसे मिल गए थे। लेकिन उनका लक अभी भी खराब था। देखते ही देखते उस जगह पर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिन्होंने बिल और लिंडा के लोगों को घेर लिया था और अब तो उन लोगों के पास भागने के लिए ना ही व्हीकल है और ना ही क्रिएचर्स से फाइट करने के लिए हथियार। इसीलिए वो सारे क्रिएचर्स उन पर वार करके उन्हें खत्म कर देते हैं। अब दूसरी तरफ केन और जैक उस मेन सिटी तक पहुंच गए थे, जहाँ पर उसकी बेटी थी। उस पूरी जगह पर तो चारों तरफ तहलका मचा हुआ था, लेकिन केन यहाँ पर लगातार अपनी बेटी को ढूंढता रहता है। लकीली जैक की बेटी इन सारी चीजों को देखकर एक अलमारी में जाकर छुप गई थी। केन तुरंत अपनी बेटी इंडी को बाहर निकालता है और वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उस जगह के चारों तरफ वो खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए अब केन, जैक और इंडी अपने व्हीकल में चले जाते हैं और अब तो वो सब कैसे भी करके यहाँ से जल्द निकल गए थे। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। तभी हेडक्वार्टर से एक फाइटर प्लेन आता है, जो केन के व्हीकल पर लगातार हमला करने लगा था और अब वो व्हीकल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। कंफर्म होने के बाद कि उसमें कोई नहीं बचा, वो प्लेन वापस चला गया था। लेकिन उस जानलेवा हमले में केन मारा जाता है। व्हीकल में तो सिर्फ इंडी और जैक बचे थे। इसीलिए अब जैक डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके इंडी को बचाएगा। जैक इंडी को लेकर एक गुफा में आ जाता है, क्योंकि रिएक्टर ब्लास्ट होने में कुछ ही मिनट्स बाकी थे। लेकिन अब उस बड़े से गुफे में भी बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर्स मौजूद होते हैं, जिन्होंने जैक पर हमला कर दिया था। पर जैक कैसे भी इंडी को लेकर एक बंकर की तरफ भागने लगता है। इंडी बंकर के अंदर पहुंच गई थी, लेकिन जैक जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी एक रेडियो एक्टिव क्रिएचर ने उसे डंक मार दिया था, जिससे कि जैक बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब वो भी बंकर के अंदर पहुंच चुका था। कुछ ही मिनटों में प्लैनेट के ऊपर जितने भी सेंटर्स थे, उनके रिएक्टर्स एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं और अब प्लैनेट पर मौजूद सारे क्रिएचर्स और लोग मारे जा चुके थे। जैक के बॉडी के ऊपर जहर का असर स्टार्ट हो गया था और अब जैक को ये अंदाजा था कि वो भी उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की तरह बन जाएगा। इसीलिए जैक इंडी से कहता है कि वो उसे जान से मार दे, लेकिन इंडी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती। वो तो जैक की मदद कर रही थी और अब जैक की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे चली जाती है। यहाँ पर जैक के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जब उसे पता चला था कि उसकी प्यारी बेटी एक कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है। जैक इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी के अलावा जैक का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इसीलिए अब जैक ने बहुत ही गुस्से में आकर उस कार ड्राइवर को मार दिया था, जिसकी वजह से जैक को जेल हो गई। अब कई महीनों बाद ओसाइरस प्लैनेट के उसी गुफे में कुछ एस्ट्रोनॉट्स आते हैं, जिन्हें बंकर के अंदर किसी के जिंदा होने का सबूत मिला था। वो सभी एस्ट्रोनॉट अपना सैंपल्स कलेक्ट करते ही रहते हैं, तभी उनके सामने इंडी आ गई थी और अब तो एक खतरनाक क्रिएचर ने उन एस्ट्रोनॉट्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। इंडी और वो क्रिएचर एक एस्ट्रोनॉट को पकड़कर उनके स्पेसशिप में ले आते हैं और ये स्पेसशिप उनके हेडक्वार्टर से होकर अर्थ की तरफ रवाना होने वाली थी। इसीलिए इंडी और वो क्रिएचर जबरदस्ती स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। इंडी तो उस क्रिएचर को जैक कह के बुला
रही थी, यानी कि वो खतरनाक क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि हमारा जैक ही होता है। हालांकि वो क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी इंसानों जैसा ही होता है और अब वो इंडी के साथ वापस अपने प्लेनेट की तरफ निकल चुका था। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।